इस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरआरबी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रिकी सॉल्यूशन ऐसी क्लास आपने यूट्यूब पर आज तक नहीं देखी होगी। यदि आप भी आरआरबी जेई में इस बार सिलेक्शन चाहते हो बच्चों, उसके लिए आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कवर करेंगे 23/5/2019 शिफ्ट सेकंड में पूछे गए 100 क्वेश्चनों को लगभग 1 घंटा 20 मिनट में कंप्लीट सोल्व। सिलेक्शन लेने के लिए 3 बातों का विशेष ध्यान रखने के लिए बोला है बच्चों मैंने आपको। नंबर 1, आपको टीसीएस के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। नंबर 2, क्वेश्चन को स्किप करना आना चाहिए आपसे बच्चों। नंबर 3, आंखों आंखों में रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चनों को यूनिट डिजिट के साथ कैसे सोल्व करना है, इन तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज की क्लास में आपको मिल जाएगा। यदि आपकी तैयारी कंप्लीट है ना आरआरबी जेई के एग्जाम में बैठने की, तो आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊतक विज्ञान। इसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी। प्यारे बच्चों, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से एक क्वेश्चन अक्सर करके आरआरबी के सभी आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा। लोको पायलट, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, जेई। क्लियर है जी। अब मैं आपको बता देता हूं, ट्रिक से याद कराता हूं। अच्छा एक बात बताइएगा, देखो ऊतक को उत्तर पढ़ो। क्या पढ़ना है? उत्तर। उत्तर किसका दे रहे थे बच्चों? हिस्ट्री। उत्तर हिस्ट्री का याद हुआ आपको? एक ही इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन आता है। एक तो आपका ऊतक होगा, एक आपका होता है माइकोलॉजी। किसे कहते हैं? माइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? माइकोलॉजी होता है बच्चों। किसका अध्ययन होता है? माइकोलॉजी होता है आपका। माइको बता दिया, कब का बता दिया? कवक का। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। एक जैसा इसके जैसा ही और क्वेश्चन आता है फाइकोलॉजी। क्या होता है बच्चों? फाइकोलॉजी। ठीक है जी। एक आपका कवक का, ये आपका फाइकोलॉजी होता है, सेवालों का अध्ययन। एक आता है वेटिकल्चर। वेटिकल्चर, वेट करके क्या खरीदे थे? अंगूर। अंगूरों का अध्ययन वेटिकल्चर होता है बच्चों। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल से ऐसे ही कवर करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसलमेर का किला खालिस्तान में स्थित है। कहां है जी? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में है जी। जैसलमेर के किले का अन्य क्या नाम है बच्चों? ऐसे भी तो पूछा जा सकता है ना। गोल्डन किला किसे कहा जाता है? गोल्डन किला किसे कहा जाता है? जैसलमेर के किले को ही कहा जाता है। इसका निर्माण कराया किसने था बच्चों? इसका निर्माण ना एक राजपूत योद्धा थे, रावल जैसल। कौन थे जी? रावल जैसल ने कब कराया था? 1156 ईस्वी में कराया था। क्लियर है जी। राजस्थान में भव्य किलों में से एक प्रमुख है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अमीबियासिस से होता है। अमीबियासिस से क्या होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेचिस होती है जी। क्वेश्चन नंबर डी क्या होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, पेचिस। एक आपकी प्रमुख बीमारी कौन सी किससे होती है? जैसे वायरस। वायरस कैसे, वायरस वाली बीमारी को कैसे याद करोगे बच्चों? देखो, वायरस को याद करना है हमें वायरस से। कहीं से वायरस को वायरस पढ़ लेना। ट्रिक से सब कुछ कवर कराया आपको भाई। चाचा का भाई, चाचा का भाई मतलब चेचक। चेचक कहीं से होता है? वायरस से होता है। काम का भाई, काम मतलब जुखाम। जुखाम किससे होता है? वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा, भांजा है वो भी भाई जैसा होता है, वायरस से होता है। ठीक है जी। खास भाई मतलब खसरा। खसरा किससे होता है? ये भी आपका वायरस से होता है। यदि आपको जीके को याद करने में प्रॉब्लम होती है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, इकोनॉमिक्स, भाई ऑल सब्जेक्ट की वन डे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए जो आपके इंपोर्टेंट टॉपिक बनते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देखना। सबकी शॉर्ट वीडियो वाली प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, एक बार जाकर देख लेना। आपको लगभग 20 से 30% क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से ट्रिक वाली क्लास से देखने को मिल जाएंगे। किसी भी एग्जाम में आप बैठ लेना। ठीक है जी। अमीबियासिस से होता है, क्या होता है बच्चों? पेचिस होती है। ठीक है जी। ये बच्चों एक संक्रामक रोग होता है, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का जीवाश्म स्रोत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गाय का गोबर। राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक ध्वनि तरंग की आवर्ती 50 हर्ट्ज है, इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल कितनी होगी बच्चों? एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 50 हर्ट्ज। आवर्ती हर्ट्ज में होती है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी। लैम्डा कितना दिया है बच्चों? लैम्डा दिया है 4 मीटर।
अब आपको पता होना चाहिए तरंग का जो वेग होता है बच्चों, v इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा। बस छोटा सा फॉर्मूला याद रख लेना। इस टाइप का यदि कोई भी क्वेश्चन होगा डायरेक्ट आपका आंसर निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, 50 गुना 4 बराबर 200। देखो यदि आपको फॉर्मूला पता है तभी तो आप इसका राइट आंसर लगा सकते हो, अन्यथा स्किप करते या तुक्का लगाते। लगभग ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं मैं बच्चों, भौतिक विज्ञान के और जो है टेक्निकल टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है जी, लगभग आपके 8 से लेकर 10 फॉर्मूले हैं। जैसे v इक्वल टू आई आर हुआ, कुलाम्स लो वाला हुआ, काइनेटिक एनर्जी का हुआ, इन 8-10 को अच्छे से कवर कर लेना। वैल्यू देकर रखा होगा, पुट करनी है, राइट आंसर छोड़ना है, 3 से 4 नंबर पक्के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, माता बच्चे मानव व पिता। चलो क्वेश्चन ऐसा सोल्व कैसे करते हैं, यदि आपके सामने एग्जाम में कभी ये पूछा जाए बच्चों, भारत दिल्ली और यूपी, तब इसका डायग्राम क्या बनेगा बच्चों। ये तो पूरा भारत हुआ, भारत के अंदर दिल्ली है, दिल्ली के अंदर यूपी है, यूपी अलग है, दिल्ली अलग है, क्लियर है। दो तीन एग्जांपल दूंगा। मान लिया सपोज कीजिए एशिया, क्वेश्चन में पूछा गया एशिया, भारत, दिल्ली, चीन, 4 अलग अलग है। पूरा तो एशिया हुआ, एशिया के अंदर ये भारत आया, भारत के अंदर ये आई क्या, दिल्ली। चीन अलग आ जाएगा, भारत और एशिया, सॉरी भारत और चीन एशिया का हिस्सा है, क्लियर है जी। उसी टाइप से क्वेश्चन करते हैं। इससे अलग मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं बच्चों, एएलपी एंड टेक्नीशियन, एएलपी एंड टेक्नीशियन की आपकी रीजनिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज बेहतरीन ट्रिक अप्रोच के साथ लगातार शाम को मैं आपको उसको 4 बजे शाम को प्रोवाइड करा रहा हूं बच्चों, ठीक है जी। इसके अलावा लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के साइंस के पूछे गए पिछले सभी एग्जामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आपकी शाम को 6 बजे प्रोवाइड करा रहा हूं। यदि आपकी साइंस की तैयारी बेहतर है ना, यदि आपने वो क्लास देख ली भाई साहब, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। उस लेवल के साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी, लोको पायलट एंड टेक्नीशियन में। एक बार उन क्लास को जाकर अच्छे से कवर करना। साथ के साथ भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायनिक विज्ञान की पिछले 10 वर्षों में पूछे गए टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ मैं ये प्लेलिस्ट तीनों आपकी समाप्त कर चुका हूं। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर विजिट जरूर करिएगा, ठीक है जी। इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, माता बच्चे मानव, सबसे पहले तो मानव होगा, मानव हुआ आपका, मानव के अंदर क्या होगा बच्चों, पिता होगा, माता होगी, ठीक है जी, और पिता इधर, माता इधर, बीच में बच्चे। देखना डायग्राम है ऐसा कोई, जी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, क्लियर है जी। ये डायग्राम कब बनता, फोर्थ डायग्राम कब बनता, फोर्थ डायग्राम ऐसे बनता, भारत, यूपी, सहारनपुर, गंगो, मतलब भारत मतलब उसके अंदर के अंदर के अंदर के में, तभी आपका डी डायग्राम राइट होता। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, एलसीएम निकालना तो सभी स्टूडेंट्स आता है, लेकिन अगर मैं पावर के रूप में एलसीएम पूछने लगूं, या पॉइंट वाले क्वेश्चनों का एलसीएम एचसीएफ निकालने लगूं, या बटे वाले क्वेश्चन का एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए पूछा जाता है, तो डाउट हो जाता है बच्चों को। देखो कितना आसान है, एलसीएम निकालना है जी, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी सी, और ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब का क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। एलसीएम में बच्चों पावर हाईएस्ट लेते हैं। अब ये बताओ, यहाँ पर ए की पावर कुछ नहीं है, ए की पावर 2 है, ए की पावर कितनी है, 3 है, हाईएस्ट लेंगे, हाईएस्ट पावर लेते हैं ना बच्चों। देखना ए की पावर 3, कोई दिक्कत, अब बी की चेक करेंगे, बी की 2, बी की 1, बी की 3, तो बी की 3, सी की देखना, सी की पावर 2, सी की 1, सी की पावर 2, इसका मतलब हाईएस्ट सी की पावर 2 है। तो आपका राइट आंसर होगा ए की क्यूब, बी की क्यूब और सी, ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी स्क्वायर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या 10 सेकंड का क्वेश्चन है। आज की क्लास में मैं आपको मैथ में ट्रिकी अप्रोच के साथ बिना फॉर्मूले, बिना एक्स के क्वेश्चन मैथ के सोल्व कराऊंगा, यूनिट डिजिट मेथड से। क्वेश्चन नंबर 8, साबुन लंबी श्रृंखला वाले एक सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, खाली स्थान में बताना है क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। क्या होते हैं बच्चों, अब एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है जी। ये आपके जो सिंगल डिजिट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बड़ी अभाज्य, ये माइंड में सेट होनी चाहिए, सोचने की जरूरत नहीं है, 57 में होती है जी, चेक भी करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। आमेर का किला राजस्थान में, तो अजंता की गुफाएं कहां है बच्चों, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसके डिजाइन के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा, बार बार रिपीट होता है पनडुब्बी के। ऑप्शन नंबर सी का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, पनडुब्बी डिजाइन के लिए आर्किमिडीज का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, आर्किमिडीज का सिद्धांत के अनुसार बच्चों क्या होता है, किसी तरल माध्यम में ना बच्चों आंशिक या पूर्णतः वस्तु, जो डूबी हुई वस्तु होती है ना, उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल ना बच्चों, बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। इक्वेशन के रूप में पूछ लेगा, थ्योरेटिकल पूछ लेगा कि ये परिभाषा किसकी है, उत्प्लावन बल की है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, गैल्वेनाइजेशन, लोहे पर खालिस्तान की एक पतली परत की कोटिंग करके उसे जंग से बचाने की एक विधि है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा, क्या किसकी विधि होती है, जैसे क्या कहते हैं, जस्ता। बच्चों जो आपके, यदि आपका आरआरबी जेई का पेपर है ना, आरआरबी जेई के सभी क्वेश्चनों को अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है जी, और एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल से कुछ ना छोड़ना। लगभग 70 से 80% क्वेश्चन है ना हुबरू आपको देखने को मिलेंगे। साथ के साथ मैथ रीजनिंग की गारंटी मैं लेता हूं बच्चों। आपका मैथ की एक चैप्टर में आपको 3 पार्ट में कवर करा रहा हूं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। तीनों पार्ट में 25-25 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन है चैप्टर में, उससे बाहर नहीं आने का कुछ भी। ऑनलाइन बोलना इतनी बड़ी बात बच्चों, बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उसमें है ना आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है जी, मैं क्लास सारी देखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आवर्त सारणी की क्षेत्रीय पंक्ति को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा, इन्हें कहा जाता है बच्चों आवर्त। क्या बोला जाता है, आवर्त। आवर्त सारणी में कुल ज्ञात अंक कितने होते हैं बच्चों, 118। साइंस की जो आपकी क्लास चल रही है लोको पायलट टेक्नीशियन, उसमें जाकर बहुत अच्छी मैं आपको ट्रिक प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसमें डिटेल के साथ उन क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14, यूएनओ के महासभा की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, विजय लक्ष्मी पंडित जी थी। कौन सी थी, विजय लक्ष्मी पंडित। इन्होंने बच्चों 1953 में, कब, 1953 में यूएनओ में पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15, हम 15वें नंबर पर आ गए। एक बार टाइम देख लीजिएगा, 12 मिनट हुई है आपका। यहाँ पे तो प्लस में टाइम चल रहा है 12:05, 12:06, 12:07, वहां पर आपका माइनस में चलेगा। क्लियर है जी, माइनस में टाइमिंग चलेगी, जैसे कि 90 मिनट से 12 मिनट बाद कितनी मिनट होगी, वहां पर 78 मिनट शेष बचेगी आपके पास। इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ा के चलना है, क्योंकि अब मैं आपको स्किप करने का इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, लास्ट में है ना लगभग 70 क्वेश्चनों के बाद इतने आसान आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 मिनट में 2, 3, 4 तक क्वेश्चन कर सकते हो आप। यदि सारा टाइम आपने स्टार्टिंग में दे दिया, पूरे समय में 100 तक भी नहीं पहुंच पाते, और लास्ट में 10-12 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो देखते ही सोल्व होने वाले थे, तो ऐसा करना उचित नहीं है। बाद में हमारे पास कम से कम 15 से 20 मिनट बचनी चाहिए, जिससे कि हम जो स्किप करके चले उसको आकर देख ले। सर ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा बेटा प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस करो, मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलो। 1 घंटे 20 मिनट में पूरा पेपर सोल्व करा दूंगा मैं आपको, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा आपकी। 1 घंटा 10 मिनट से फालतू नहीं लेने के। नोमुरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा, ये किस खेल से संबंधित है बच्चों, ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ये गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ में बच्चों एक सर्किट कप होता है, एक राइडर होता है। ठीक है जी, एक नोमुरा कप होता है, एक होता है डन हिल कप। ठीक है जी। फुटबॉल में कौन कौन से होते हैं, फुटबॉल से इंपोर्टेंट फुटबॉल का पूछ लिया जाता है बच्चों। फुटबॉल में एक तो फीफा कप होता है, डूरंट कप होता है, रोवर्स कप होता है, संतोष ट्रॉफी। बार बार रिपीट होते हैं जी, फुटबॉल के तो याद ही रखना कौन कौन से होते हैं, लिख देता हूं मैं। फीफा कप, कप नहीं लिखने का, नाम लिखूंगा, डूरंट कप। थर्ड वन कौन सा होता है, रोवर्स कप। उल्टे सीधे नाम जो सारे फुटबॉल के हो, ऐसा कर लेना। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के होते हैं जी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने को खालिस्तान कहा जाता है। को क्या कहा जाता है बच्चों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे विसरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी अधिक आपूर्ति प्रदान करता है। विटामिन की खोज किसने की थी बच्चों, फंग ने की थी। ठीक है जी। विटामिन रत एक टॉफी, रेथेरत एक टॉफी, रासायनिक नाम याद पता होना चाहिए बच्चों। रेसरेटिनोल ए का, थैसाथाइमिन बी का, एस्कोर्बिक सी का, कैसे कैल्सिफेरॉल डी का, टेसेटोकोफेरॉल ई का, फिलोक्विनोल के का। ठीक है जी। बी कॉम्प्लेक्स वाले क्या थे बच्चों, थीराइकिनिकोपेंट, थीराइकिनिकोपेंट पाइबायोने फास्कर, थाइमिन, राइबोफ्लोविन, निकोटीन, थीराइकिनिकोपेंट, पेंट से पेंटाथोनिक, थीराइकिनिकोपेंट, पाइडॉक्सिन, बायोटीन, फास्कर, फाइलोक्विनोल। ठीक है जी। क्या था क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा, खट्टे फल। मेरे प्यारे बच्चों, मैं स्पीड आपको इसलिए थोड़ा स्पीड से करा रहा हूं, क्योंकि यही आदत आपको डालनी होगी। यदि मैं ये पूरे 100 क्वेश्चन 2 घंटे में सोल्व करा दूं,
2 घंटे 2.5 घंटे में सोल्व करा दूं, जैसे ऑनलाइन चैनलों पर कराए जाते हैं, वो आपको सोल्यूशन नहीं है, आपको भी ऐसी आदत पड़ेगी। इसलिए स्पीड के साथ आप करने की प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, चेन्नई बैंगलोर के उत्तर में है। देखो जी, प्लस का निशान लगाओ, मिडिल में जाओ। चेन्नई है ना, जो चेन्नई बैंगलोर के उत्तर में है। बैंगलोर आपका ये था, शॉर्ट में लिखेंगे बैंगलोर, ये आपका चेन्नई। चेन्नई बैंगलोर के उत्तर में, और हैदराबाद चेन्नई के पश्चिम में। हैदराबाद चेन्नई के पश्चिम में। चेन्नई का पश्चिम ये आपका हैदराबाद हुआ। यहाँ प्लस लगा के इसलिए पता चल जाता है, प्लस लगा लेना। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम में। बैंगलोर के सापेक्ष हैदराबाद, बैंगलोर के सापेक्ष हैदराबाद, ये बताना है आपको। पेन चेंज कर लूँ, आपको ये बताना है। ये पूर्व, ये तो आपका पश्चिम, उत्तर, उत्तर पश्चिम है क्या ऑप्शन? उत्तर पश्चिम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ ले, गलत नहीं कर सकते हम। प्रैक्टिस ऐसी करनी है हमें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगेगा बच्चों? 110, देखो जोड़ दो बस, ये तो जोड़ घटा गुना भाग है। या तो आपसे पूछ लेगा कि भाई एक रेलगाड़ी है, इतनी लंबी रेलगाड़ी 150 मीटर की, वो एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 50 सेकंड ले रही, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। कुछ नहीं करना, मीटर पर सेकंड में निकालो, टोटल से भाग कर दो। राइट आंसर देखो 110 बटे 132 प्लस 132, ये कितना हुआ? 2 4 242। अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में जब आप चेंज करोगे, क्या होगा? 5 बटे 18, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड। 20 से कट कर दो, 20 दूनी 20 से कम 20, 20 से कम 20, आगे बचा 20 दूनी 40, 12.1। राइट आंसर 12.1, ऑप्शन नंबर सी। चलो मैं बता देता हूँ वो किस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा था। बताना जरूरी है, कहीं भी फंसने नहीं दूंगा मैं आपको। देखो क्वेश्चन ऐसा देता, मान लो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक गाड़ी जा रही है जी, वो 110 मीटर लंबी है, ठीक है जी, और वो प्लेटफॉर्म को पार करने में ना 40 सेकंड ले रही है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। तब मैं क्या करूंगा बच्चों? 72 किलोमीटर का 18 चौक 72, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड निकली थी मेरी। अब 20 मीटर पर सेकंड है, 40 सेकंड ले रही, 40 से गुना कर दो, 40 दूनी 800, 800 मीटर जा रही होगी, 110 घटा दो, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं होता, 5 से 10 सेकंड में होते हैं। मैथ में यदि डर लगता है, मैथ में कैलकुलेशन वीक है ना आपकी, तो प्लेलिस्ट में जाकर सोल्यूशन सब कुछ मिलेगा। पूरे 25 चैप्टर कवर कराए हैं। टीसीएस कंपनी के प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए ना, टीसीएस कंपनी के प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को, ठीक है जी, 30 40 20 15 सेकंड में कवर कराया ट्रिक के साथ। एक बार जाकर चेक तो करिएगा, सभी चैप्टर है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे एक बार शॉर्ट वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 20, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन। बार बार पूछा जाता है चार्ल्स डार्विन। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 21, पी को, चलो जी देखिएगा मैथ के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। पी को 500 के अधिकतम अंक में से 360 अंक मिलते हैं। पी के अंक क्यों के अंक से 10% कम है, ठीक है जी। क्यों और एस, इसमें कितने कैंडिडेट लग रहे हैं बच्चों? 4। पी क्यों और एस, चलो क्लियर है जी। अब क्या कह रहा है बच्चों? पी को क्यों से 10% कम मिले। इसे 72 मिले थे, 72 कहाँ से पता चला मुझे? देखो 500 अधिकतम है, 1% 5 होगा, तो 5 से 360 को काटोगे, 5 7 35, 5 2 10, 72% हुआ आपका ये। क्लियर है जी। अब क्या कह रहा? पी के अंक क्यों के अंकों से 10% कम है। चलो डायरेक्ट वैसे कर लो या बेसिक से कर लो। चलो बेसिक से दिखा देता हूँ मैं आपको करके। पी क्यू और एस, एस के अंकों का प्रतिशत याद करना है। मान लिया एस को मिले आपके 100, क्लियर जी। आर को एस से 20% कम मिल ले, आर को एस से 20 या 80 हुए, बैक साइड से उठा लेते हैं। क्यों को आर से 25% अधिक मिले, क्यों को आर से, आर के 80, 80 का 25% कितना होगा? 80 का 25% 100 होगा, 80 का 25% 20 हो, 20 80 में जोड़ोगे 100 हो जाएगा। चलो बैक चलते चले। बी के अंक क्यों के अंक से 10% कम है, पी के अंक क्यों से इसके 90 हुए। क्लियर है, इक्वेशन बन गई। क्या पूछा इसने? चलो एस द्वारा प्राप्त अंक बताने बच्चों से, ठीक है जी। 100 थे आपके, 100 चौके 400, ऐसे कैसे पता मुझे? ये 90% का मान दे रहा है, कहाँ है?
90% है ना ये, 90% बराबर 360 है। 9 चौक 36, एक का मान 4 है, तो एस के कितने हो गए 400। 400 मिले 500 में से 80 दिख रहे हैं मुझे गुना, 80% गुना 100, 400/5 भाई। अच्छे बात बताओ, 1% का मान 5 था, 5×8 = 40, 80। ऐसी सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी होगी। 80 है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को स्किप करें, अभी तक हमने एक क्वेश्चन स्किप किया है। क्वेश्चन नंबर 23। सभी लैपटॉप कीबोर्ड है, ये आपके लैपटॉप है, लैप लिख दूंगा। सभी लैपटॉप जो है ये कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड को मैं खाली की लिखूंगा, कीबोर्ड है। कुछ प्रिंटर लैपटॉप है, ये पी लिखते हैं प्रिंटर को, कुछ प्रिंटर लैपटॉप है। चलो जी, सभी कीबोर्ड स्कैनर है, ये सभी कीबोर्ड थे ना जो है, सभी कीबोर्ड स्कैनर है, स्कैनर है एस। चलो निष्कर्ष देखते हैं। कुछ स्कैनर लैपटॉप है, कुछ स्कैनर जो है लैपटॉप होंगे, कुछ स्कैनर तो लैपटॉप होंगे निश्चित है। पहला आपका बिल्कुल ठीक है, पहला कथन आपका बिल्कुल ठीक है। चलो जी, दूसरा देखो, कुछ प्रिंटर स्कैनर है, कुछ प्रिंटर स्कैनर होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे। जो ये बीच वाले हैं ये तो होंगे, बिल्कुल ठीक है। सभी लैपटॉप स्कैनर है, सभी लैपटॉप जो ये हैं स्कैनर है, ये बिल्कुल ठीक है। कुछ लैपटॉप स्कैनर नहीं है, कुछ लैपटॉप इसकी यार जब सभी है तो कुछ थोड़ा नहीं होगा, गलत है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका राइट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 24। कितने त्रिभुज हैं, देखो कितना आसान है, 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है जी, एक अवतल दर्पण इसके सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब उत्पन्न करता है, वह प्रतिबिंब दर्पण के सामने कितनी दूरी पर स्थित होगा। चलो जी बच्चों, यू का मान कितना दिया है बच्चों इसमें, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, ठीक है जी। अब एम कितना दिया है, 3, ये माइनस में लेते हैं, इतना आपको पता होगा, ठीक है जी। एम बराबर क्या होता है बच्चों, H' होता है, या V/U माइनस में, ठीक है जी। वैल्यू निकाल देते हैं बस, क्या करना है अब आपको बच्चों, एम का मान कितना है, एम बराबर हमारा -3 है, ठीक है। वी निकालने हैं -5, ये अपोन में आ जाएगा, तो वी बराबर 5 या 15 सेंटीमीटर है क्या, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26। कम ऐसे निकालना है, किस किस का निकालना है बच्चों, 175 56। मुझे पता है 7 तो 8 56 हो, मुझे पता है 7 की गुना 10 में करेंगे 70 हो जाएगा। अब 7 का ही फैक्टर ये होगा, 7 दूनी 14, बचे कितने की, 7 दूनी 14, कितने बचे 3, 7 पंजे 35, 25 की गुना 7 में करेंगे, कॉमन क्या आ रहा है 7, 7 7 7 7 ही राइट आंसर। 70 का मैटर नहीं है, 5 से 56 नहीं कटने का, 35 का मैटर नहीं, डायरेक्ट राइट आंसर निकालना होगी, 10 सेकंड में निकलेंगे एलसीएम एससीएफ वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित श्रेणी में अनुपस्थित अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। और बच्चों अब ये देखिएगा, लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक देखो, जेड से एक्स हो रहे हैं, जेड से एक्स जाने के लिए क्या होगा बच्चों, -2, फिर एक्स से यू जाने के लिए क्या हो रहा है, -3, फिर यू से नेक्स्ट जाने के लिए -4 करेंगे, -4, यू में से 4 जाके कितने में, तो यू 21, 4 17, क्यों, क्यों वाला राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यूनिट डिजिट जिंदाबाद है जी, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी, क्यों, समझो मेरी बात, क्यों लास्ट में एक में है, यूनिट डिजिट वहीं तक जिंदाबाद है जब ऑप्शन सिंगल में हो, तो जब ऑप्शन सिंगल में पूरा नहीं सोल्व करने का। मैथ के क्वेश्चन लगभग मेरा टारगेट यही रहेगा बच्चों, और आरबी जितने भी आपके पेपर होंगे लगभग 4 5 6 क्वेश्चन ऐसे सोल्व कराने का मैथ का और रीजनिंग का मेरा टारगेट रहेगा। 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे सोल्व करो, देखो आंखों आंखों में, फिर बताना मुझे टाइम बचता है या नहीं पूरा पेपर सोल्व करने के बाद भी। क्वेश्चन नंबर 28। एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2019 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कितने जी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विद्युत धारा खालिस्तान का प्रभाव है, किसका है जी, विद्युत आवेश का, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। I = Q/T से न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, I = Q/T। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, अंतर याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 30। जमीन अभिलेख कंप्यूटरीकरण प्रणाली के क्षेत्र में कर्नाटक सरकार की पहली ई गवर्नेंस परियोजना का नाम बताइए। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूमि। क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर 32। 25 25 125 25 125, फिर 62
दूनी लॉजिक तो लग नहीं रहा। 62 दूनी 125, 25 पंज 125 गुना 5, 6 चौक 24 गुना 5 गुना 4 शुरू के दो में 125 दिया, 12 तिया 36, 5 तिया 15 गुना 3, पहला दूसरा 5 गुना, फिर 4 गुना, फिर 3 गुना, फिर 2 गुना हुआ। लेकिन डबल डिजिट मेरे पास है ही नहीं, डबल डिजिट सिंगल होती मैं आंसर 2 गुना छोड़ देता, लेकिन ये लॉजिक नहीं लगेगा। चलो देखते हैं। 25 की गुना क्या करेंगे बच्चों, ढाई में करेंगे, 62.5। ठीक, 62.5 की गुना ढाई में करेंगे 125, 125 की गुना सॉरी 62.5 की गुना 2 में करके 125 हो, फिर 1.5 में आ जाएगी, 125 गुना 1.5 187.5। लॉजिक ठीक लग रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 स्किप कीजिएगा, बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 स्किप करें या सोल्व करें, चलो देखते हैं। 10% और 20% क्रमिक छूट। भाई 100 का समान था, देखो कॉन्सेप्ट समझ लेना। 100 का समान था, 100 का समान पहले 90 बेचा, 90 बेच दिया, 90 पे फिर 20 की छूट दी, 90 का 9 दूनी 18, 90 का 9 दूनी 18, 18 और कम करेंगे 90 में से, 90 में 18 जाके कितने बचते हैं, 90 में तो जाके 80, 80 में तो 8 जाके 78, 78 पे समान बिका जी। ये पहले के अकॉर्डिंग कुल छूट 28% है, कर्मिक छूट। ठीक है जी। दूसरी कंडीशन में क्या है बच्चों, दूसरी में पहले 20 थी, 80 हुए, 80 का 10% 8, 80 में 60 जाके कितने बचते हैं, 72। क्या पूछा है, कर्मिक, दोनों समान नहीं रहेंगे, 20 और 10% कर्मिक छूट। क्या बताना था इसमें हमें, कौन सा बेहतर है। बेचने वाले के बारे में बात हो रही है, तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। बेचने वाले के लिए बेहतर है, खरीदने वाले के लिए बेहतर। चलो खरीदने वाले के लिए 78 है ना, ये 28% की छूट मिल रही है। ठीक है जी, क्लियर है ना। 28 की छूट मिल के 72 थोड़ा होते हैं, तो 90, 90 का 20 9 दूनी 18, 72 ही आएगा ना, ये 72 आएगा, 20 80 ये 72 ही आएगा। तो दोनों मुझे तो समान लग रही है, कुछ गड़बड़ कीजिए। हाँ गड़बड़ कर दी, देखो 100 के समान में 90, 90 का 20% निकालेंगे, 9 दूनी 18, 90 में से 18 जाएगी, कितने बचेगा 72, 72 72 समान है जी, कुछ गलती कर दी जल्दबाजी में। क्वेश्चन नंबर 35 विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है। विजयवाड़ा है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी के तट पर। विजयवाड़ा, विजयवाड़ा बच्चों आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है जी। हेनसवांग विजयवाड़ा आए थे, चीनी यात्री थे। ठीक है जी, यहीं रहकर उन्होंने अभिधम पिटक का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से मूल सब्जी नहीं है, मूल बोले रूट। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टमाटर। टमाटर नहीं है बच्चों। गाजर, शलजम, मूली, चुकंदर ये सभी खाने, इनके खाने योग्य भाग बच्चों जड़ मूल होती है, जबकि टमाटर ये आपका फल वित्ती वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में अज्ञात तरंगें उत्पन्न होती है। इन अज्ञात तरंगें द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोनिक वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 स्किप करें, 3 क्वेश्चन स्किप किए मैंने अभी तक। क्वेश्चन नंबर 39 क्योंकि देखो स्किप करना इसलिए जरूरी बच्चों, यदि आप बनाने बैठोगे ना 3-4 मिनट लग जाएगी। डायग्राम में थोड़ा लेफ्ट राइट में बैठाने में गड़बड़ हुई तो 5 मिनट गायब, लास्ट में पूरा पेपर अटेम्प्ट भी नहीं हो पाएगा। भावनाओं से अपना मतलब ईगो पर नहीं लेना। स्किप तो स्किप, 4-5-6 क्वेश्चन भी स्किप किए जाते हैं ना, तो कर दो, टाइम बचेगा, सोल्व करेंगे। लेकिन उसमें स्किप ऐसे करने हैं जो टाइम टेकन है, ऐसा थोड़ा कि ये वाला क्वेश्चन स्किप करोगे आप, ऐसी गलती मत करना। मैथ के या रीजनिंग के लेंथी वाले क्वेश्चन स्किप करने हैं। मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन प्रति मिनट होती है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 60 से 100। ठीक है जी, क्योंकि दिल बता देता है क्वेश्चन मेरे साथ आता है या नहीं आता है, और इसे मैं कितने सेकंड में कर दूंगा, कितने मिनट में कर दूंगा, आंख बता देती है। क्वेश्चन नंबर 40 घर्षण बल के बिना निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कठिन है। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गीले संगमरमर के फर्श पर चलना। क्वेश्चन नंबर 41 ध्वनि की चाल माध्यम के खालिस्तान गुणों पर निर्भर करती है, इनमें से सब, ताप पर भी, प्रत्यास्थता पर भी, दाब पर भी। क्वेश्चन नंबर 42 इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है। क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, साइनस। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 42
क्वेश्चन नंबर 43 बच्चों, इसमें कोडिंग कोडिंग होती है। जैसे नेट इसमें है, पहले वाले में नेट है। अब नेट देखो कौन से में, दूसरे में, इसमें नेट है। इन दोनों में कॉमन देखो, इनके अर्थ वाले में कॉमन क्या है, स्मोकिंग इज हार्मफुल, हार्मफुल है, तो नेट का अर्थ क्या हुआ, हार्मफुल। ठीक है जी, नेट का अर्थ क्या हुआ, हार्मफुल हुआ आपका। अब देखते हैं फिर आपका डोर, पेन चेंज करते हैं, डोर इसमें कॉमन है, डोर इसमें कॉमन है। अब इन दोनों में देखो अर्थ में अवॉइड हैबिट, इसका अर्थ ये था, तो इसका अर्थ ये, तो इसका अर्थ अवॉइड और हैबिट, इनमें देखिए अवॉइड है, तो जाहिर सी बात है आपका डोर का अर्थ क्या होगा, अवॉइड होगा। ठीक है जी। अब पूछा क्या था, हैबिट का पूछा, हैबिट इसमें बच रहा, तो क्या बच रहा इसमें, हैबिट और कौन सी में बचा हुआ है, हैबिट आपका, हैबिट इसमें बचा हुआ है, इसका मतलब ये है वीओजी, राइट आंसर वीओजी। देखो ऐसे सोल्व करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, बिना लिखे। क्वेश्चन स्किप करें, 4 क्वेश्चन स्किप हो चुके हैं। देखो करने में भलाई है। क्वेश्चन नंबर 45, विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है बच्चों, विटामिन बी के में पाया जाता है सबसे ज्यादा, ऑप्शन नंबर सी, अनाज में पाया जाता है। क्लियर है जी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। क्वेश्चन नंबर 46, पी और क्यों दौड़कर एक वर्ताकार मार्ग का एक चक्कर लगाते हैं। ठीक है जी, स्किप करें इसको भी। क्वेश्चन नंबर 47, 6 क्वेश्चन स्किप हो गए, नंबर डालते हुए चलना, ऑनलाइन एग्जाम होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, जेड, जेड से डब्लू हुआ +3, डब्लू से टी हुआ +3, टी से क्यों हुआ +3, प्लस टी हो जाएगा, क्यों से में 3 जोड़ेंगे, क्यों 17 3 20, 17 3 20, क्या हो रहा है, 1 1 2, क्यों से ये कितना हो रहा है बच्चों, -3 है, ये -3 है, -3 है, क्यों, क्यों में से -3 में जाएंगे 14, 14 पे क्या होता है n, वोल्टेज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 48, असंतृप्त कार्बन यौगिक जलने पर बहुत सारे काले धुएं के साथ एक खालिस्तान रंग की लो उत्पन्न करेगी, कैसे रंग की करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर होगा पीले रंग की, ऑप्शन नंबर ए। देखो ऐसे क्वेश्चन को देखो मौखिक कैसे सोल्व करते हैं, इसी तो मैथ खेल है, किसका कहते हैं, खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनना है, खिलाड़ी बनना है। पंजो पंजो ये होता है 15 का, भाई 15 को जब हम 154 में ऐड करेंगे, 5 4 9, ये 15 है, देखो ये 169 हुआ, ये होता है 13 का, यहाँ तक 16 13, 13 को इसमें ऐड करेंगे किसमें, 108 में, 121 11 का, 121 को 25 में ऐड करेंगे, 121 को 25 में ऐड करेंगे। ठीक है जी, 25 121 और 25 कितने होते हैं, ये होता है 11 का, सॉरी यहाँ तक 11 हुआ है ना मेरा, 25 में 11 ऐड करेंगे, 6 36, 36 होता है 6 का, 6 को 10 में ऐड करेंगे 16, 16 किसका होता है 4 का। ऐसे तो सोल्व करना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर बताना है, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं, ये करते हैं यहूदी धर्म का ही करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित, टाइम देखें थोड़ा, निम्नलिखित प्रश्न में किन 4 चिन्हों और संख्याओं में से किसी एक को बदलने पर समीकरण संतुलित होता है बच्चों। नंबर 1 तो घबराना नहीं है, ठीक है जी। दूसरी बात, 5 सेकंड का समय दे मुझे। 8-10 क्वेश्चन करने के बाद निगाहें आपकी टाइमर पर होनी चाहिए, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लगता रहे कितना समय है, कितना किस हिसाब से आपको स्पीड बढ़ानी है घटानी है। बदलने को समीकरणों को संतुलित करेगी। चलो इसमें बच्चों आपको ये बताना है, प्लस की जगह माइनस या भाग की जगह प्लस लग के कौन से में आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में बच्चों अकॉर्डिंग टू ऐसे में ऑप्शन से उठाते हैं, हम पहले नंबर पे ऑप्शन नंबर सी उठाएंगे। मैथ के क्वेश्चनों को सोल्व करने का यूनिक मेथड है ऑप्शन सेकंड या थर्ड ही उठाओ। चलो भाग की जगह लिखे -7 -2 भाग एन -2 एन 4 2 एन 4। चलो जी 2 को 4 से कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से 7 -2 है ना, 7 -4 हो जाएगा, 7 -4। फिर भाग को, फिर ये प्लस था, प्लस का तो मैटर नहीं दे रखा है, फिर प्लस का तो मैटर नहीं दे रखा है ना, +1। ठीक है जी, एक मिनट को दोबारा लिख देता हूँ, हमारा दिखना ही पड़ेगा ये 7 भाग 2
-4 प्लस 1 बराबर 6 दे रखा है। ठीक है जी। तो अब क्या करना है बच्चों, सी के अकॉर्डिंग चलेंगे। 7 माइनस 2 करेंगे, 7 माइनस 2, भाग की जगह माइनस ले लिया, 7 माइनस 2, फिर माइनस की जगह, फिर भाग, फिर 4। ठीक है जी। 7 माइनस 2, 7 माइनस 2, 4 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से। फिर जब इसे हम आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एल एच एस कितना हो जाएगा इसका, एल एच एस बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 प्लस 1, 4 को 2 से भाग करके 2 आएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 1 बराबर 6। थर्ड राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, बोर के सिद्धांत के में निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 52 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 53, मसालों और खाद्य परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले के अलावा साधारण नमक का उपयोग बनाने, खालिस्तान बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है, किसे। 53 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें सभी भी, ब्लीचिंग पाउडर भी, सोडा भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी, इनके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन नंबर 54, देखो आंखों आंखों में इशारे से आंसर देंगे। एक वस्तु को 380 रुपए में, एक वस्तु का मूल्य 380 है, लाभ लागत पर 20% है बच्चों। 38 का 20%, 38 दूनी कितने होते हैं, 38 38 कितने होते हैं, 40 40 80 में से 4 घटा दो, 76, 380 76, लागत का 20%, लाभ लागत का 20% है, जबकि पैकिंग व्यय बिक्री का 5% है। ये कोई बात नहीं, 8 और 7 15 का 5 का 80 लगा, 1 2 1 3 456 की हुई। कितनी की हुई मेरे प्यारे बच्चों, 456 की हुई। 5% और जोड़ दो, 456 का 5%, 10% होता कितना बच्चों, यदि मैं 456 का 10% निकालता होता 45.6, 45.6 का आधा होता है 22.8, 22.8 हो जोड़ दो। अब देखो दिमाग, 0.8 है मेरा बच्चों, 0.8 है क्या, जी सर 0.8 है। 4 2 चलो 0.8 छोड़ो, ऑप्शन पॉइंट में तो है ही नहीं आंसर। अगर 0.8 में होता तो मैं वही छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 0.8 में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है जी। अब एक बार बताओ, 0.8 के स्थान पर क्या ले लेंगे हम यहाँ पर बच्चों, ये तो 4 2 6, 4 6 2 8, 5 6 7, 478 से थोड़ा ज़्यादा सा, 478 से थोड़ा ज़्यादा सा 480, राइट आंसर होगा लगभग में। ऐसे सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 55, लॉजिक कुछ लगाया हुआ है, खालिस्तान पे यहाँ बताना है क्या है। 18 7 बच्चों, 18 7, 18 माइनस 7 क्या होता है बच्चों, 11, 11 का स्क्वायर 121, 43 माइनस 42 माइनस 25, 17 का स्क्वायर 289, 54 माइनस 36 कितने होते हैं, 18 का स्क्वायर 324, राइट आंसर। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, देखने में यदि पकड़ा जाए पैटर्न पकड़ा जाए, नहीं फिर बस सोचते रहना, लेकिन प्रैक्टिस करो बस। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसने 2019 में भारत की पहली हाई टेक फोरेंसिक लैब का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 56 का आपका राइट आंसर होगा, किसने किया जी आपका, ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 57, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 57 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिक। 4 5 5 क्वेश्चन स्किप करके चले हुए, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। यदि द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा है, जहां अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 2, तो समीकरण आपकी क्या होगी बच्चों। कंडीशन चलो अप्लाई कर देते हैं, ज्यादा भी स्किप नहीं करना चाहिए, कभी ज्यादा स्किप करते हुए चले कॉन्फिडेंट डाउन हो जाए आपका। अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 पहली कंडीशन, अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 सेकेंड कंडीशन। यहाँ से 2 अल्फा बराबर आ जाएगा 10, अल्फा का मान आ जाएगा 5, समीकरण फर्स्ट में रखो, अल्फा का मान 5, 5 प्लस बीटा बराबर 8 था, तो बीटा का मान आ गया 3, आसान है बहुत। तो द्विघात समीकरण क्या हो जाएगी बच्चों, द्विघात समीकरण हो जाएगी आपका एक्स स्क्वायर, रब कर देता हूँ, क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इसे 8 और 5 है ना, 8 और 5 है, तो जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर तो होगा इसमें, 8x भी होगा ही होगा, माइनस वाला होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और फिर जब माइनस स्टार्टिंग में फिर लास्ट में प्लस होगा, ऑप्शन यही होगा डायरेक्ट राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, यदि पश्चिम
उत्तर हो जाता है। देखो बहुत आसान है। देखो कैसे सोल्व करते हैं। क्या कहा इसने, ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण। पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे कि मुझे अलग ही दिखाई दे जो पूछ रहा है। यदि पश्चिम उत्तर हो जाता है बच्चों, ये उसने उत्तर कर दिया, उत्तर के सामने क्या होगा, दक्षिण। जाहिर सी बात है, क्लियर जी। यदि पश्चिम उत्तर हो जाता है और उत्तर पूर्व हो जाता है, जो पूर्व हुआ तो पूर्व के सामने क्या होगा, पश्चिम, पश्चिम नीचे हो जाएगा। चलो जी, हमारा आंसर रेडी है। उत्तर पूर्व हो जाता है और इसी प्रकार से भी, चलो कोई बात नहीं। तो दक्षिण पश्चिम के स्थान पर कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम के स्थान पर। मैं पेन चेंज करता हूँ, पहले वाले के ही अकॉर्डिंग चलूंगा, उसी पेन का इस्तेमाल करके। दक्षिण, तो उसने क्या कहा है, तो दक्षिण पश्चिम के स्थान पर, दक्षिण पश्चिम पहले वाले के अकॉर्डिंग, दक्षिण पश्चिम मेरा ये बैठता है, दक्षिण ये रहा, पश्चिम ये रहा, दक्षिण पश्चिम नए वाले के अकॉर्डिंग बताना है। अब नए वाले के अकॉर्डिंग उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कौन से ऑप्शन में है, वही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके है जी। क्वेश्चन नंबर 60, ला बानी भारी मोटा जन्म मृत्यु पास दूर। अलग क्या है, भारी मोटा, भारी अलग होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 61, पी और क्यों अलग अलग किसी काम को पी 8 दिन में 20 से सेकंड 25 सेकंड में अंतर आना चाहिए, क्यों 16 में, 16 एलसीएम, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, एफिशिएंसी 2 और 1। उन्होंने एक साथ काम किया तो काम पूरा किया जब काम पूरा हुआ तो पी और क्यों द्वारा किए गए काम का अनुपात 2:1। ऑप्शन नंबर सी, 20 सेकंड का बस मैक्सिमम टाइम होना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सी संख्या नीचे दी गई संबंध को सर्वोच्च ढंग से पूर्ण करेगी। 9 से 20 हुआ बच्चों, 9 गुना 2, 9 दूनी 18, 2 20, 21 दूनी 42 और 2 44। इतना आसान पूछ लिया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63, पेन चेंज करता हूँ मैं, तो भाई अपने पेन से चलेंगे। चलो आज ये पेन से करेंगे। एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल के प्रतिशत बढ़ जाता है, के का मान ज्ञात करें। बच्चों वर्ग की भुजा, वर्ग होता है स्क्वायर के रूप में, ठीक है जी, वर्ग होगा कहीं के रूप में बच्चों, स्क्वायर के रूप में, ठीक है जी। क्षेत्रफल की बात है, स्क्वायर करना, 20 राइट 20 होगा बच्चों आपका, 20 20 20 बढ़ा दूं 120, 120 का 20 12 दूनी 24, 120 24, 120 24 144, 100 से 144 44 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 64, दिए गए विकल्पों में असंगत को चुने। असंगत, इस वाले क्वेश्चन में हमारा थोड़ा टाइम लग सकता है, इसको मैं स्किप करूंगा क्योंकि मैं रिस्क नहीं लूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 65, ए स्किप करना इसलिए जरूरी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बच्चों, लास्ट में बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, लगभग 10-15 क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे मेरे। यदि आप काउंट भी करके बैठोगे ना, ज्यादा ज्यादा 100 क्वेश्चन तक मैं चार से लेकर 10 तक क्वेश्चन स्किप करके चलूंगा। यदि 90 आपके बिल्कुल ठीक है टाइम हो रहे हैं, 80 भी ठीक है टाइम हो रहे हैं, सिलेक्शन है जी, स्किप किए हुए हम टाइम बचाने के बाद उनको सोल्व करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल सबमिट कर देंगे पेपर को। क्वेश्चन नंबर 65, कहा क्या गया बच्चों, ए बटे बी प्लस बी बटे ए बराबर 1 है, तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब क्या होगा बच्चों जी। अच्छा एक बात बताओ, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब क्या हो जाएगा, देखते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको, यहाँ से आपका ए बटे बी बटे ए बराबर 1 है, तो यहाँ से देखते हैं ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी, थोड़ा सोचना तो पड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी होगा, बिल्कुल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0, पहली कंडीशन। अब क्यूब जब करेंगे ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट में क्या वैल्यू पुट कर देना, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू 0, 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, एक दिवस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। प्रारंभ कब हुआ था बच्चों, 5 जून से 1972, 1972 में से इस हेतु मतलब जागृति हुई थी 73 में, 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। टेबल को ये लिख दिया, देखते हैं लॉजिक। टी से डब्ल्यू हुआ 20 23 3 बड़े, फिर ए से डी हुआ 3 बड़े, लास्ट का चेक करूंगा, ई से एच हुआ 3 बड़े। अब एस में 3 बढ़ाऊं, एस में 3 बढ़ाकर वी वाला राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में ही वी है। देखो टाइम बचाओ ना, अगर यदि वी
वी है ना, वी फॉर वैन, 2 या 3 ऑप्शन में होता फिर पूरा सोल्व करते हैं। मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 68 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका किससे संबंधित है बच्चों? हॉकी से। सुल्तान अजलान खान भी अजलान शाह कप भी आपका हॉकी से ही है। क्रिकेट के कौन कौन से सभी को पता, रणजी ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी, विजय हजारे। क्वेश्चन नंबर 69, दो बच्चों की आयु का योग और अंतर क्रम से 9, ए प्लस बी बराबर 9, ए माइनस बी बराबर ए, 5 और 4 है इनकी उम्र। चलो, कितने समय पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 था? 3:2। अब कंडीशन क्या होगी बच्चों? ये 5 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 4 का, 5 में से 3 बजाना 2, 4 में 2 बजाना 2, ये होगा बच्चों 2 वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, ये इतना कॉमन सेंस चलना चाहिए बच्चों, देखो तभी मैं कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता हूँ आपका। यदि आप ये सोचो कर दिया क्या, कुछ नहीं किया मैंने, ये देखा ए और बी 9 जोड़ कर 9 होने चाहिए, घटा के 1 होना चाहिए, 5 और 4 ही तो होंगे। क्वेश्चन नंबर 70, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के रुपए 2800 और 5 वर्षों में 3250 हो जाती है। देखो 2 ईयर, पहले 5 ईयर की बात करेंगे फिर माइनस कर देंगे, अंतर निकाल लेंगे, अंतर जल्दी निकलेगा। देखो क्या कहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में रुपए 2800 और 5 वर्षों में 3250 हो जाती है। अच्छा मैं बताऊँ, यदि मैं देखूं 3 और 5 का अंतर हो 3 साल, 3 साल में डिफरेंस कितने हैं? 3 साल में अलग अलग ना लिख के मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 3 ईयर का डिफरेंस कितना है मेरे पास? 3250। यहाँ से मूल कीमत निकाल लेंगे हम। 3250 नहीं, 450 होगा। 3 साल का डिफरेंस 450, 1 साल का ब्याज निकालें, 1 साल का ब्याज होगा आपका 15 × 45 150। 5 वर्ष में 15 × 5 75, 3250 में तो 75 घटा दो, 75 नहीं 350 750, 3250 में तो 750 घटाऊँ सर, 750 कहाँ था? 1 साल का ब्याज 150 है, तो 5 साल का ब्याज इसमें 750 जुड़ रहा है ना, ये घटा दो, मूलधन निकल जाएगा। मूलधन निकला आपको 2500। फॉर्मूला नहीं लगाना, देखो डायरेक्ट निकल लेंगे। तो वह तो धनराशि और ब्याज दर ज्ञात करो। धनराशि 2500 है, 2500 वाला एक ही ऑप्शन है, दर की निकालने की जरूरत भी नहीं है, 2500 वाला एक ही ऑप्शन है। यदि 2500 वाले ऑप्शन 2 होते तो मैं दर निकालता ही नहीं बच्चों। फिर क्या करते हैं हम, 750 बटे 2500 गुणा 100। क्वेश्चन नंबर 71, 5 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों? 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 बटे 1000 है क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72, 25 52, 25 से 52 हुआ बच्चों, 25 2 27, 27 2 29। चलो जी 52 52, यहाँ क्या डिजिट लगू? 72 52 20 72 20 92 72 ही आ जाएगा, ऑप्शन से कर जाएगा हमने क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन नंबर 73, अपरिष्कृत जन्म दर प्रतिवर्ष प्रति खालिस्तान व्यक्ति पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या होती है, कितनी होती है जी? 1000, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहते हैं, एक्स की क्यूब बराबर एन और एन का इकाई अंक एक अभाज्य संख्या है जो 1 से 9 की संख्या के बीच एक्स के मान के लिए संभावित विकल्प क्या होंगे? राइट आंसर होगा 3 5 7 8 होंगे, ऑप्शन रख के देख लेना, राइट आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 75, केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पी सदाशिवम। क्वेश्चन नंबर 76, प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी। चलो जी पापा आयो। उसके 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय उसकी मां की आयु 36 थी। देखो जोड़ घटाया बस, 36 थी जी। चलो 36 में 4 घटाओ, जन्म के समय 32 होगी, प्रिया के जन्म के समय उसकी मां की उम्र 32 होगी, पिता की आयु 38 में तो 32 घटाओ, कितनी होगी? 6 साल का, ये ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77, 0.001 भाग एक्स बराबर ये होगा, ये क्या कंडीशन आई देखना, देसी भाषा में समझा देता हूँ। भाग का मतलब क्या हो, एक्स बराबर क्या रहा, ये जाना चाहिए था, ये कितना रहा? 0 लगनी ना,
ठीक है, 0 है, 0.01 क्लियर है जी। क्लियर है जहाँ तक आपको? बिल्कुल क्लियर है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, बस ये आपका क्या दिखा रहा है ये, तो एक्स का मान कितना होगा, 0.1 ही तो होगा, 0.1। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 78, नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें होता है, इसमें क्या होता है, अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 79, एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु 8, लड़ाई करवा दो जी, आंसर निकल जाएगा लड़ाई करवा के। देखो जी 8:3, 12 वर्षों के बाद +12 करें, +12 +12, ठीक है जी। उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, 2:1। बार बार की गुना, अंदर अंदर की गुना, 8 एकम 8, 3 दूनी 6, 8 - 6 बराबर 2 रेशो बराबर वैल्यू निकल ले कितना आएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 आया। एक रेशो का मान कितना आया, 6, एक रेशो बराबर 6, 6 की गुना कर दो जो भी पूछा। तो माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग 8 और 3 11, 11 6 का 66, 66 है क्या, 66 है क्या जी ऑप्शन में, बिल्कुल है 66, ये आपका राइट आंसर। क्या किया मैंने, देखो बता देता हूँ भाई, बार बार की गुना करते हैं, अंदर अंदर की गुना करके एक कमा निकाल लेते हैं। ठीक है जी, पेंची कर देता हूँ। 8 की गुना 1 में की मैंने, देखो पेंची करके बताना चाहता हूँ मैं, 8 की गुना 1 में की, 8 एकम 8, 3 की गुना 6 में की, 8 में 6 गए 2 रेसो। ठीक है जी, पेंची करूंगा एक बार और। फिर 12 की गुना 1 में की, 12 एकम 12, 12 की गुना 2 में की, 12 दूनी 24, डिफरेंस आता है ये, 24 में 12 जाकर 12, 2 रेसो बराबर 12, 1 रेसो बराबर 6, 6 की गुना 3 में करेंगे 36 18, 6 की गुना 8 में करेंगे 8 6 48, 48 18 66, या 8 और 3 11, 6 की 66, ऐसा कर सकते हो, एज यू विश। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है जी, पेन चेंज करेंगे थोड़ा सा, अच्छा से पहन लेंगे आज कोई। चलो जी, निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 80 का आपका राइट आंसर होगा, किसकी हुई थी जी, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश की। किसकी हुई थी जी, बांग्लादेश की, 16 दिसंबर 1971 में ना। यहाँ से है ना बच्चों, नाम पूछा जा सकता है, नाम याद रखने हैं आपको, क्योंकि लंका में भी गड़बड़ हुई थी, इस वजह से, लंका नहीं सॉरी बांग्लादेश, शेख शेख मुजीब उर रहमान, ये नाम याद रखना है। शेख मुजीब उर रहमान को ना बांग्लादेश का राष्ट्रपति और संस्थापक कहा जाता है। ठीक है जी, ये पूछा जा सकता है। ठीक है जी, उन्होंने बंग बंधु की उपाधि से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है जी, देखिएगा, दो स्थान पी और क्यू एक दूसरे 400 मील की दूरी पर है। चलो जी कोई बात नहीं, 400 मीटर की दूरी पर है। पी से एक कार क्यों की ओर 50 मील प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है, 75 मिनट के बाद एक और कार क्यों से 40 मील प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है, कितने समय बाद कारें मिलेगी। जब मिलने वाली कंडीशन होना, ये थोड़ा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, तो उसमें पैटर्न क्या लगाते हैं बच्चों, V1 T1 बराबर फिक्स है जी, ये V2 T2। चलो वैल्यू पुट करें, V1 50 गुना T, ठीक है जी, बराबर 40 गुना T, 75/60, कोई दिक्कत। ठीक है जी, यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे 5T बराबर निकल कर आएगा आपका 4T + 5, T बराबर 5 आ जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन से भी इसका आंसर निकाल सकते थे हम, इतनी बड़ी बात नहीं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 82, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका उदाहरण है। राइट आंसर होगा किसका उदाहरण है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका अपच्युपचेक अभिक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 83, किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपये, यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना बढ़ेगा। अच्छा जी, क्या कहा है, 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपये था, यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो जी आपका कितना हो जाएगा, 600, आधा होगा 600, 1200 हो जाएगा, डबल हो जाएगा 1200। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर, ये तो थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 84, उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, तीनों की गुना कर दो। देखो 8 छंग 48, 8 8 चौक 32, यूनिट डिजिट 2 आएगी, ये तो होने का नहीं, ये भी नहीं होने का। अब दो ऑप्शन में आ गया, ये गड़बड़ होगी।
ठीक है जी, चलो देखता हूँ। 15 15 225, 225 और 25, 225 दूनी 225 दूनी 450, 450 गुना ही कर लो, चलो कोई बात नहीं। देखो बच्चों क्या करोगे, 24 गुना 18 गुना 16, ये पैटर्न तब लगता जब यूनिट डिजिट में सिर्फ दो एक में होता। जब इसको आप गुना करोगे तो ये आ जाएगा 6912। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 85, एक बेलन और शंकु के आधारों की त्रिज्या का अनुपात √3:2 है। स्किप करके चलिए बच्चों, इसमें फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले बेलन बेलन का आयतन अपन शंकु का आयतन, थोड़ा टाइम ले लेगा, बाद में देखेंगे। देखो जी, 121/2, 3 क्या लिखा है, कैसे लिखा है भाई ये? अच्छा, 121/2, 3 सही 2/3 है, 3 3 9 2 11/3, ठीक है जी। देखिए कैसे करते हैं इसे, 3 3 9 2 11, पेन चेंज कर लेते हैं, अच्छे से पेन लेंगे कोई, चलो ब्लैक ही ले लेता हूँ, काफी दिन हो गए ब्लैक से लिखी। देखो 121, पेन क्यों नहीं चल रहा, 3 3 9 2 11, 11/3 प्लस 92, 7 21 1 22, 22/3, क्लियर है जी। अब क्या करना है बच्चों, अब ये बटे में है, अब आपको दिखाई दे रहा है 121 की गुना क्या होगा बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है जी। 3 3 9 2 11, ये हो जाएगा आपका 6 गुना 121, 6 गुना 121 प्लस 92 एक लाइन में गायब कर रहा हूँ बीच में से, गुना 3, एलसीएम वाली गायब कर रहा हूँ, बटे 22, जो एलसीएम लेकर दिखाया ना, 11 है, फिर 11 से 1/3 वो वाली कैंसिल कर दी मैंने, 22 आ गया। जब इसको सोल्व करेंगे आप बच्चों, तो ये हो जाएगा आपको 12 6 72, 720 6 726 प्लस 9 3 27 270 3 9 6 270 6 276, ठीक है जी, बटे 22। ये आपका कितना हो जाएगा, 1002/22, 1002/22, 501/22, 501/11, 11 चौक 44, बचे कितने 6, 11 5 55, 45 है क्या, हाँ ये 45, पूरा ना सोल्व करो, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87, पृथ्वी की सतह क्या है जी क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कौन सी बच्चे, सौमंडल। 5 परतें होती है, मैं आपको ट्रिक के साथ कवर कराए, प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88, पी किसी काम को 4 घंटे में, पी 4 में, क्यों और आर, क्यों प्लस आर मिलकर इसी काम को 3 घंटे में, जबकि पी प्लस आर इसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यों अकेले इस काम को करता है तो उसे इस काम को पूरा करने में एलसीएम ले 4 या 12, 4 या 12, पी की एफिशिएंसी 3, 3 चौक 12, 4 आई क्यों और आर की, 3 छंग 2 6 12, पी और आर की आई 3। अब पी और पी की केले की 3 थी, पी की केले की 3 थी, तो आर की भी 3 ही होगी, तभी तो 6 है। जब आर की 3 है, क्यों और आर की कितनी आई यहाँ पर 4, जब आर की 3 है तो क्यों की कितनी होगी 1, टोटल 4 है, 12/1, मतलब ही नहीं है, कौन सा फेल होंगे हमारे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89, 89 क्वेश्चन क्या कहता है जी, 2 4 16, 2 4 16, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 छिकम 96, पहले 2 गुना था, फिर 4 गुना, फिर 6 गुना, अब 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना करेंगे 96 8 8 नंबर 72, 720, 8 छंग 48, 720 और 48 768 है क्या, ऑप्शन में ऐसे ही होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस की है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 90, 15 8 बच्चों, 15 5 20 5 25, 8 10 18 10 28, 25 10, 25 5 30, ऑप्शन नंबर डी। देखो कितने आसान है, पी एस एच, अब देखते हैं पी, पी में पी होता है 16 पर, एफ होता है कितने बच्चों 6 पर, -10, ठीक है, एस आई -10, एच आर
+10 -10 -10 +10 -10 लॉजिक लग रहा है। देखो चलो, अब के में से -10 करें, के में से -10 करोगे जब आप, ए आएगा, ए वाला ही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। होशियार नहीं बनना, ईगो पर नहीं लेना, मुझे राइट आंसर चाहिए, कम समय में चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पूरा सोल्व मत करो। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय मैच में एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय मैच में, बच्चों ये क्वेश्चन डबल बार आ गया है, इसलिए मेरी क्लास में 101 क्वेश्चन होंगे इसमें नंबरिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन वो होंगे आपके 100 ही। मुझे डाउट था कि क्वेश्चन एक डबल है। क्वेश्चन नंबर 94, कोस थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। बच्चों कोस थीटा अपॉन 1 + sin थीटा क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 1 माइनस sin थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ये होता है क्या? सेक थीटा माइनस टेन थीटा है क्या? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पैटर्न को पूरा करें। अच्छा जी, पैटर्न को पूरा करने के लिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों एक लाइन आपको ऐसे खींचनी होगी, एक लाइन ऐसी खींचनी होगी। अब आपको पैटर्न को पूरा करने के लिए एक लाइन ऐसे करके है, ठीक है, एम बनना है। अब एम इसमें तो बन नहीं रहा है डायरेक्ट, एम इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, बिल्कुल इसमें भी दिखाई दे रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 96 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। बार बार रिपीट होता है जी क्वेश्चन है। पित्त का स्त्रावन कहाँ से होता है? यकृत से होता है, पित्त पित्ताशय में संग्रहित होता है, इतना आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 97, 10 व्यक्ति के लिए आयोजित की गई एक पिकनिक में से 2 व्यक्ति निकल गए, पिकनिक का खर्च उनके द्वारा बराबर बराबर साझा किया जाना था। 2 व्यक्तियों के निकल जाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में आने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बच्चों 10 थे, 2 व्यक्ति निकल गए, 10 - 2 बराबर कितने हो गए? 8। 10/8/8 कर दो ना, गुना 100, ये कितना होगा? 2/8, 2/8 गुना 100, कुछ हो गया ये, 2 × 2 = 2 = 8, 25% ऑप्शन नंबर सी। अमाउंट की वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे कि 100 रुपये खर्च कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 98, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। 98 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 27। क्यों भाज्य संख्या है, जबकि बच्चों 37, 61, 19 अभाज्य संख्या है, जबकि 27 एक भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 99, एक्यूपंक्चर उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 99 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुई का। क्वेश्चन नंबर 100, कथन कोयला कार्बन का परमाणु है, कोयला कार्बन का परमाणु है, हीरा कार्बन का परमाणु है। निष्कर्ष क्या है? हीरे कोयला है, हीरा कोयला है, निष्कर्ष बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 101 नहीं, ये 100 ही है बच्चों, आपका एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, तो बच्चों ये क्या होगा? निकाला गया निष्कर्ष गलत है, इसका मतलब ये थोड़ा होगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट वीडियो कंप्लीट करें बच्चों। यदि आप मैथ की और जीके की तैयारी बहुत अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है जी, शॉर्ट वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा। गारंटी में दे रहा हूँ बच्चों, 50% पेपर मिलेगा आपको उनमें से देखने में, लेकिन कंप्लीट करनी पड़ेगी आपको कवर। ये क्लास आज की हमारे यहाँ पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।